Good evening, students. Today we will discuss about the numbers between two irrational number. देखिए, कोई भी इरेशनल नंबर कैसी होती है, तो पहले हम लोग ये समझ लें कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, जैसे जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट ना हो, यानी उसका पूरा डिवीजन ना आए, ठीक है, और वो पैटर्न डिवीजन के बाद रिपीट ना हो। जैसे अगर हम बात करें √2 की, तो ये 1.412 और 0 मान लीजिए 1 आ गया, 001 आ गया, या कुछ इस तरह की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर √2 की वैल्यू देखिए रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ 01 है, 001 है, फिर 0001। हालांकि ये नंबर नहीं आएगा, नंबर कुछ और आएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मे भी इस तरह की चीज आएगी, जो कि आप देख सकते हैं ये रिपीट नहीं कर रही है। इसी तरह से अगर √3 की वैल्यू पता करें तो 1.732101 या कुछ और भी, ये तो कंफर्म है, यहां तक तो ठीक है। बट इसके बाद जो है ये वैल्यू जो मैंने लिखी है, ये एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको समझ में आ जाए कि इट इज नॉट रिपीटिंग। आफ्टर डेसिमल द नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग। इसको समझिए अच्छे से, क्लियर कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी जो वैल्यू होगी, वो नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। अब सवाल उठता है कि √2 और √3 के बीच में कौन सी कितनी नंबर्स हमें लेनी है, 2, 3, 5 जितनी भी लेनी हो। तो यहां देखें आप, ये देखिए 1 तो हमारा इक्वल है, पॉइंट के बाद ये 4 लगा हुआ है, और यहां पर पॉइंट के बाद 7 लगा हुआ है, यानी 4 से हम आगे बढ़ेंगे और 7 के पीछे रहेंगे। अगर इसके बीच में नंबर चाहिए तो 4 के आगे बढ़ेंगे और 7 के पीछे रहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको ध्यान से, 1.512 कॉमा 1.612 कॉमा और 1.712, ऐसे 3 2 के पहले आ गया। देखिए इस तरह के नंबर्स जो भी आएंगे वो इरेशनल नंबर के बीच के नंबर होंगे। इस तरह से हम इरेशनल नंबर के बीच के नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल अगर ले लें हम, लेट्स से अनदर एग्जांपल 1/7 एंड 2/7। इन दोनों ये भी इरेशनल नंबर है। कैसे, देखिए 1/7 की अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो 1/7 की 0.14 और 2857 होगी, 0.14287 अबाउट इतनी ही आएगी। और ये नंबर हमारी, देखिए अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपको कभी भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए ये नंबर हमारी क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह से अगर हम 2/7 का डिवाइड करते हैं तो 2/7 में हमको लगभग 0.285714 के अबाउट मिलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब ये चीज क्लियर है। यहां देखिए, इसके और इसके बीच में हमको नंबर चाहिए, तो अब हम कैसे शुरू करेंगे, 14 के आगे शुरू कर लीजिए, 0.152, सेकंड हो सकती है 0.162 और थर्ड हो सकती है 0.114 लिख लें, 142। ऐसे ही बहुत सारी नंबर्स हम इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई भी रिपीटिंग नंबर ना हो। जैसे एग्जांपल ले लें रिपीटिंग नंबर का, जैसे अगर हम कहें 1/3 की बात करिए, अगर हम कहें 1/3 तो 1/3 क्या होगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 0.3 और 3
3 आता चला जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट कर रहा है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये कौन सी नंबर होगी? रेशनल नंबर। इसको लिखा कैसे जाता है मैथ्स में? 0.3 और इसके ऊपर बार लगा देते। बार लगने का मतलब ये है कि ये रिपीट कर रहा है 3 बार बार हमारे इसमें डेसिमल बार रिपीट कर रहा है। तो इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मीन हुआ कि ये वैल्यू 1/3 हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर हम हमेशा ध्यान रखें वो नंबर्स होंगी जो डेसिमल के बाद रिपीट न करें। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से एक बार। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।